हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फॉरएवर यूनिक में। दोस्तों, इसके पहले के लाइव में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। आप में से ज़्यादातर लोगों के मेरे पास खूब सारे कॉल्स भी आए, खूब सारे मैसेज भी आए, व्हाट्सअप मैसेज भी किया, इंस्टाग्राम पर भी आपने मुझे मैसेज किया। तो मैंने ये चीज़ देखी कि आप लोग डायनाटेक का ये DG24 जो डिजिटल मिक्सर है, इसको सीखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, मैंने आज ये मिक्सर जो है इसका पहला पार्ट लेकर आया है और इसमें आज हम लोग समझेंगे कि इस मिक्सर को लेने के बाद हम इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इसका बेसिक लेआउट क्या है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए स्टार्ट करते समय। तो आज इसके बेसिक लेआउट के बारे में समझेंगे और आगे के जो आपके वीडियोस हैं हमारे इसके बारे में, वो डिपेंड करेंगे आप लोगों की कमेंट्स पर, आप लोगों के लाइक पर। वैसे मेरी आदत है मैं सब्सक्राइब करने को नहीं कहता हूँ, पर चूंकि इस तरीके की चीज़ें आपको हमेशा फॉरएवर यूनिक पर ही देखने मिलती हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप फॉरएवर यूनिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी इस विषय में हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे। तो बहुत ज़्यादा समय मैं आप लोगों का ख़राब नहीं करूँगा और जानेंगे हम लोग इसके बेसिक लेआउट के बारे में। इसको जानने से पहले ज़रूरी है दोस्तों कि हम पहले एक एनालॉग मिक्सर लेते हैं। एनालॉग मिक्सर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरीके से एनालॉग की अपेक्षा और भी आसान है। बस कुछ एक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, तो ये मिक्सर आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस एनालॉग मिक्सर को देखेंगे तो ये बेरेंजर का एक एनालॉग मिक्सर है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर गेन का बटन मिल जाता है आपको। इसके बाद सेकेंड हमको कंप्रेसर मिल जाता है, जो कि हमारे डायनामिक इफेक्ट के अंदर में आता है। इसके बाद आप देखेंगे ये 3 बैंड का इक्विलाइजर मिल जाता है, ऑक्स मिल जाता है, इफेक्ट मिल जाता है, और जिसे आप लोग पैन या बैलेंस कहते हैं, लेफ्ट राइट बैलेंस के लिए वो वॉल्यूम मिल जाता है, और हमें ये लास्ट में फेडर मिल जाता है दोस्तों। इसे हम लोग बोलते हैं एक चैनल की स्ट्रिप। एक चैनल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसका मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा गेन का वॉल्यूम होता है, जिसे आप लोग प्रीएम्प भी कहते हैं। सेकेंड कंप्रेसर, जो कि एक डायनामिक इफेक्ट है। इसके बाद में इक्विलाइजर, जिससे हम लोग हाई मिड लो इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को बैलेंस करते हैं। इसके बाद में ऑक्स, जिसके थ्रू आप लोग मॉनिटर या इन ईयर मॉनिटर ये सारी चीज़ें चलाते हैं। अब एनालॉग और डिजिटल में एक जो बेसिक फ़र्क है वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको ऑक्स या बसेस की जो संख्या है वो बहुत कम मिलेगी, ओके, जिसकी वजह से आप लोग जैसा जितना बड़ा एनालॉग मिक्सर होगा, किसी में 6 ऑक्स होंगी, किसी में 4 ऑक्स होंगी, ओके। हालांकि ऑक्स और बस में भी एक बेसिक डिफरेंस होता है, जो आगे धीरे धीरे हम आने वाले अपने वीडियोज़ के अंदर में जानेंगे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो हमारा यही है कि इसमें आप ज़्यादा मॉनिटर सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सिंगल नहीं कर सकते हैं, ओके। जितना आपके पास ऑप्शन है उतना ही। वहीं डिजिटल की अगर बात करें तो जैसे जैसे मिक्सर बड़ा होता जाएगा, आपको जैसे 24 चैनल DG24 है, इसमें भी 8 मॉनिटर आप लोग इजीली चला सकते हैं, ओके। ये हमारा इक्विलाइजर का सेक्शन है। इसके बाद में ये फेडर, ये हमारा एक पूरा चैनल स्ट्रिप है। डिजिटल में इसी चैनल स्ट्रिप में कुछ एक चीज़ें और भी एडिशनली जुड़ जाती हैं, तो इस चैनल स्ट्रिप को आप लोग ध्यान रखिएगा। डिजिटल और एनालॉग में जो एक बेसिक फ़र्क है, मानकर चलिए कि हमने इस मिक्सर में ये जितनी भी इतनी सारी स्विच दी हुई हैं, जब सारे चैनल में एक जैसा ही हम लोगों को चैनल स्ट्रिप मिलना है, तो इतनी स्विच लगाने का क्या मतलब है। हम चाहें तो क्यों ना एक साइड ही इतना लगा लें और ये बाकी सारी बटनें हटा दें। ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप अपने घर के मिक्सर के नहीं हटा देना, ठीक है। तो ये हमने इतनी बटन्स रख दी, ये सारी हमने हटा दी। अब कैसा हो, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो भी ये इसके लिए काम करने लग जाए। दैट मीन्स कि ये हमारा गेन अब इस मिक्सर पे काम करेगा। सपोज कर लीजिए कि मैंने ये बटन दबाया, अब ये चैनल स्ट्रिप इस चैनल के लिए काम करने लग गई। बस कुछ इसी तरीके का जो है हमारा डिजिटल मिक्सर भी है दोस्तों। तो आइए चलते हैं हमारे डायनाटेक DG24 की तरफ। जैसा अभी एनालॉग में आप लोगों ने देखा दोस्तों, उसी तरीके से मैं कहूँगा यहाँ पर भी आप लोग देखिए, ये हमारा 24 चैनल के सेपरेट गेन आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला बटन एक चैनल स्ट्रिप में क्या था हमारा, सबसे पहला बटन था हमारा गेन का दोस्तों। और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक वेव्स कंपनी का चैनल स्ट्रिप दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर आप इस स्ट्रिप में देखेंगे तो इस स्ट्रिप में देखिए दोस्तों, ये वाला जो हमारा पार्ट है, सबसे ऊपर ही आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर फिल्टर मिल जाता है। तो जैसा अभी आप लोगों ने इमेज देखा दोस्तों, हमारे जो फिल्टर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई भी एनालॉग मिक्सर है, लाइक यामाहा MGP हो, LX7 हो, या और भी एनालॉग बहुत सारे मार्केट में आते हैं,
तो उसमें आप लोग देखेंगे एक 100 हर्ट्स का बटन होता है जहाँ पर आपकी माइक की पिन लगती है उसके नीचे ही। उसमें क्या होता है, हमारे जो वोकल है, वोकल से हम लोग लो फ्रीक्वेंसीज को काट सकते हैं दोस्तों। उस बटन को अगर आप दबा देंगे, चूंकि हम उतनी लो फ्रीक्वेंसीज नहीं बोल सकते हैं 100 हर्ट्स के नीचे की, बहुत रेयर केस में कुछ लोग इसको ज़रूर बोलते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग वो बटन दबाकर काट सकते हैं। ओके, तो एक चैनल स्ट्रिप में सबसे पहले ज़रूरी है कि फ़िल्टर हो, वो लो कट का फ़िल्टर ज़्यादातर आप लोगों को चैनल स्ट्रिप में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आप तकरीबन 350 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का कट लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप 350 हर्ट्ज तक की लो फ्रीक्वेंसी इसमें काट सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा पार्ट चूँकि लो मिड का भी आ गया है। अब आते हैं हम लोग चैनल स्ट्रिप के नीचे दोस्तों, इसमें क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आपको एक तो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने की बटन मिल जाती है यहाँ पर, और इस जगह पर आप लोग देखेंगे तो ये इसका गेन मिल जाता है दोस्तों। ऐसे ही चूँकि ये एक डिजिटल प्लगइन का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, वैसे ही हाई मिड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप देखेंगे कितने हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी आप लोग काटना चाहते हैं, किस तरीके से बेल आइकॉन में या शेप आइकॉन में, जैसे जैसे हम इक्वलाइज़र में आगे बढ़ेंगे और भी इसके बारे में आगे जानते चलेंगे। फिलहाल आप लोग चैनल स्ट्रिप को समझिए। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो चैनल स्ट्रिप के बारे में है, और कमेंट्स में आप लोग ये भी बताते जाइए कि इस तरीके के वीडियोस आप लोग आगे और चाहते हैं कि नहीं। ऐसे ही आगे लो मिड फ्रीक्वेंसी और आगे लो। तो एक चैनल स्ट्रिप की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें मिल जाता है एक फ़िल्टर, एक गेन, और अगर डिजिटल मिक्सर है तो आपको डायनामिक्स मिल जाएंगे। और अगर आप लोग देखेंगे तो डायनामिक्स के अंदर में नॉइज़ गेट, कंप्रेसर आपको चैनल स्ट्रिप पर ज़रूर मिलेगा। तो जैसा अभी हम लोगों ने एनालॉग के अंदर में देखा, गेन हो गया हमारा, कंप्रेसर हो गया, इक्वलाइज़र हो गया, बसेस हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वैसे ही इस चैनल स्ट्रिप में भी आप देखेंगे तो 4 बैंड का आपको इक्वलाइज़र मिलता है, पैरामीट्रिक इक्वलाइज़र, जिसमें हमको हाई हो गया, हाई मिड हो गया, लो मिड फ्रीक्वेंसी हो गया और लो हो गया। 4 प्रकार की फ्रीक्वेंसी और उसकी गेन की बटन हम लोगों को, वॉल्यूम हमको मिल जाती है दोस्तों। आगे हमको क्या मिलता है, आगे हम लोगों को इसमें कंप्रेसर मिल जाएगा। अगर आप लोग इसके साइड में देखेंगे इमेज के, तो मैं वापस से आता हूँ इस स्ट्रिप में, आप लोग देखिए यहाँ पर आपको एक्सपेंडर भी मिल रहा है, नॉइज़ गेट भी मिल रहा है, कंप्रेसर भी। तो ये वाला पार्ट हमारा इक्वलाइजर्स और फिल्टर्स का है, ये वाला पार्ट हमारा डायनामिक्स का है दोस्तों, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग हमारे डायनाटेक के Digi24 पर। अब अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो जैसे एनालॉग में गेन का बटन होता है, वैसे सबसे पहले आपको गेन मिल जाता है। इसको चलाने का जो बेसिक तरीका है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर गेन मिल जाता है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए चैनल स्ट्रिप। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको डायनामिक के अंदर में कंप्रेसर मिल रहा है, ये हमारा कंप्रेसर है, ये हमारा इक्वलाइज़र है। सेम आप बेरेंजर का एनालॉग मिक्सर जो है उसको आप अपने माइंड में रखिए, आप देखेंगे उसमें भी सबसे पहले गेन था, ओके, चैनल स्ट्रिप के अंदर में गेन के बाद में कंप्रेसर था, इक्वलाइज़र था, इसके बाद में हमारा ऑक्स और इफेक्ट वाला सेक्शन आ जाता है दोस्तों। तो इस पर हम थोड़ा बाद में जाएंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग चैनल स्ट्रिप पर कि हमको इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अब चूँकि ये हमारे पास यहाँ पर देखेंगे आप इसके शॉर्टकट भी दिए हुए हैं। अगर आपको यहाँ पर टच नहीं करना है तो आप देखेंगे यहाँ से सीधे ही आपने गेट दबाया, आप गेट पर आ गए, ठीक है। अब नॉइज़ गेट क्या होता है, कंप्रेसर क्या होता है, आगे धीरे धीरे हम लोग अपने वीडियो में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले जब आप इस पर माइक्रोफोन लगाते हैं दोस्तों, तो हमको ये देखना है हमारा जो सिग्नल है, आप चैनल स्ट्रिप को ऑन कीजिए और सबसे पहले हमारा सिग्नल देखना है कि वो 0 dB से ऊपर ना जाए दोस्तों, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। गेन खोलने का तरीका ये है, अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे पर इस तरीके की चीज़ें आपको किसी ने नहीं बताया होगा। गेन हमको कहाँ तक लेनी है, ये सबसे पहले सारी चीज़ें फ्लैट रखिए, इक्वलाइज़र वगैरह सब कुछ फ्लैट रखिए फ़िलहाल, और हमें सबसे पहले गेन चेक करना है किसी भी माइक को लगाने के बाद, और इसे वहीं तक खोलना है कि हमारा यहाँ पर 0 dB सिग्नल हमको मिल जाए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या सेट करेंगे इसके बाद में हम लोग इसका कंप्रेसर सेट करेंगे, इक्वलाइज़र सेट करेंगे। अब इक्वलाइज़र किस तरीके से सेट करेंगे, अगर आपको लगता है कि ये एक वोकल का माइक है तो सबसे पहले हम इसमें कट लगाएंगे दोस्तों। कट चूँकि मैंने आपको अभी शुरुआत में ही बताया कि 100 हर्ट्ज पर हमें कट लगा देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पर कट लगाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इस लोकेशन से आप लोग इसका टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसको लो कट बना दिया है और मैं इसे धीरे धीरे 100 हर्ट्ज की तरफ बढ़ा रहा हूँ और तकरीबन ये 100 हर्ट्ज पे मेरा कट लग गया है। इसके बाद में आप इक्वलाइजेशन जिस भी बैंड को करना चाहते हैं, लाइक हाई मिड कम है तो हमने इसे बढ़ा दिया, लो मिड ज़्यादा है तो हमने इसे कम कर दिया। डिपेंड करता है कि आपको कैसा टोन की आवश्यकता है, उसी तरीके से हम लोग इसका इक्वलाइजेशन करते हैं। इसी तरीके से आप लोग आगे जो हमारा कंप्रेसर है
हमें जितना भी कंप्रेशन करना है, कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से बना दूंगा कि कंप्रेसर कैसे काम करता है। फिलहाल आप बेसिक ये समझिए कि कंप्रेसर हमको वहाँ तक लगाना है कि ये थोड़ा थोड़ा काम करने लग जाए। यहाँ पर आप जब बोलेंगे आपका जो सबसे लाउड साउंड है उसमें आपको ये यहाँ पर ड्रॉप होते हुए दिखाई देना चाहिए, वहाँ पर हमको इसका थ्रेशोल्ड रखना है दोस्तों। थ्रेशोल्ड क्या होता है, अगर आपको मैं देसी भाषा में समझाऊँ तो ये उस पॉइंट का नाम है जहाँ से कंप्रेसर अपना काम करना शुरू करता है, ठीक है। उस पॉइंट को हम लोग थ्रेशोल्ड बोलते हैं। अटैक का मतलब ये होता है कि कंप्रेसर कैसे स्टार्ट होगा, स्लोली स्टार्ट होगा या स्पीड से स्टार्ट होगा, ठीक है। रिलीज काम होने के बाद ये कैसे छूटेगा, और रेशो कितना काटेगा और कितना रखेगा, इसको हम लोग रेशो कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसका कंप्रेसर जो है दोस्तों वो सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको गेन सेट करना है, इसके बाद में आपको इक्विलाइजर सेट करना है, कंप्रेसर सेट करना है और नॉइज़ गेट सेट करना है हमें, ठीक है। ये हमने इतना सेट कर लिया। अब मानकर चलिए ये चैनल 1 की आपकी सेटिंग हो गई, ये इस चैनल की जो है यहाँ पर सेटिंग हो गई दोस्तों। लेकिन अगर आपको चैनल 2 पर जाना है तो आप क्या करेंगे, चैनल 2 की सेटिंग करने के लिए अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये चैनल 1 का पूरा चैनल स्ट्रिप है। हमने ये 2 नंबर को सेलेक्ट किया, अब ये पूरा स्ट्रिप और ये जो पूरा सेक्शन आप लोग देख रहे हैं ये चैनल 2 के लिए काम करने लग गया। ऐसे ही 3 के लिए भी सेम काम करेगा, 4 के लिए भी सेम काम करेगा। यही सब बटन्स जो है हमारी जिसको हम सेलेक्ट करेंगे ये उसके लिए काम करने लग जाएंगे और स्क्रीन पर भी वही चैनल ओपन रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें सेलेक्ट कैसे करना है। इनपुट का पार्ट हमने समझा दोस्तों। आउटपुट के लिए हमारे इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आउटपुट सेलेक्ट करने के लिए बटन है जहाँ से हमको 1 से 8 तक बसेस मिल जाती हैं और इसके बाद में आप देखेंगे तो इफेक्ट 1 और 2 का मास्टर फेडर मिल जाता है दोस्तों। अब इफेक्ट को इधर से इधर कैसे सेंड करना है, इफेक्ट को कैसे असाइन करना है, हम लोग एक एक पार्ट करके ही सारी चीज़ों को जानेंगे। तो ये हमारा आउटपुट का पार्ट है और हम यहाँ से इस साइड वाला जो हमारा पार्ट है इससे 1 से 12 तक, एक बार में आपको 12 फेडर का ऑप्शन मिल रहा है, दूसरी बार में आप देखेंगे 13 से 24 तक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे इसका एक मिक्सर का बेसिक जो लेआउट है दोस्तों वो ये है। तो अभी दोस्तों जिन लोगों के पास ये मिक्सर है या कोई भी डिजिटल मिक्सर है, ये नहीं कि ये इस डिजिटल मिक्सर में ही ऐसा होता है दोस्तों, आप किसी भी डिजिटल मिक्सर में देखेंगे तो सेटिंग्स जो हैं वो इसी तरीके से होती हैं। आपको इसके बाहर 1-2 एडवांस चीज़ें मिल सकती हैं पर बेसिक जो सेटिंग है हमारी वो यही है। एक चैनल स्ट्रिप के अंदर में गेन हो गया, कंप्रेसर हो गया, नॉइज़ गेट हो गया, इक्विलाइजर हो गया और बसेस हो गई। एक चैनल के स्ट्रिप के अंदर में आपको इतनी ही चीज़ें मिलती हैं दोस्तों, चाहे आप कितना ही महंगा डिजिटल मिक्सर क्यों ना खरीद लें। तो हमें किस तरीके से शुरुआत करनी है इस मिक्सर की, सबसे पहले गेन सेट करना है, कंप्रेसर सेट करना है और इक्विलाइजर सेट करना है। तो जिन लोगों के पास कोई सा भी डिजिटल मिक्सर हो, वो जो अभी बिल्कुल नहीं जानते वो यहाँ से पहले शुरुआत करें, इक्विलाइजर सेट करके देखें, कंप्रेशन लगा कर देखें, ओके। गेन आप प्रॉपर 0 dB तक सेट करके देखें। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका नॉइज़ गेट और कंप्रेसर जो है इसको हम लोग कैसे सेट करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कंप्रेसर और नॉइज़ गेट पर हमारा अगला वीडियो होगा दोस्तों। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।